सकती, बल्कि बेटियां लगातार कर रही हैं इस देश में लगातार। और देखिए एक और बेटी मैं कहूंगा वो जुड़ गई हैं, रुचिका अग्रवाल जी देर आई दुरुस्त आई, लेकिन बहुत स्वागत है आपका। दरअसल मैं ये जब चर्चा चल रही थी उसमें टीएमसी की तरफ से एहतशामुल हक साहब बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में इसको लेकर आया गया, और अगर ये अभी लेकर आया गया तो 543 सीटों के हिसाब से भी लागू किया जा सकता था। ये सवाल वो पूछ रहे हैं, इसका जवाब आपसे चाहिए। वंदे मातरम, मेरे सबको राम। देखिए ये जो विपक्ष ने किया है वो विमेन सोच को दर्शाता है। लगा रहा है, कभी कह रहे थे 543 पे ही कर दो, कभी कहते हैं परिसीमन की वजह से। अरे महिलाएं आ रही हैं, अरे हाँ आबादी है, उसको अगर एक हक मिल जा रहा है, प्रधानमंत्री कोई हम बयान नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी तरफ से महिलाएं अगर पार्लियामेंट्री पोजीशन पे आ जाए, इनको किस बात उससे इतना डर? परेशानी सिर्फ इतनी है कि ये जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, ये लिमिटेड पार्टियां। जब प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां होती हैं तो मजबूरी में अपनी बहन बेटियों को तो बाहर ला सकते हैं, लेकिन किसी और को वो आगे बढ़ते नहीं देख सकते। हमने हमेशा देखा कि जो भी हमारे यहाँ पर, अब अगर हम सपा की बात करें तो सपा में क्या था, नेताजी को तो खुद पसंद नहीं था उनके घर की बेटियां भी बाहर आए, और उनके किस तरह के कमेंट्स रहे हैं महिलाओं के लिए, कितने गलत इंसल्टिंग कमेंट्स उन्होंने किया, डेरोगेटरी कमेंट्स हमेशा पास किया जाता था सपा की तरफ से, वो हमने देखा है। राहुल गांधी के घर में वही बात है कि आज प्रियंका गांधी तो वापस आ गई हैं, वो तो सांसद बन गई हैं, उनको भी कितने साल इंतजार करना पड़ा एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे आने के लिए, फिर राहुल गांधी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा। तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, पूरा विपक्ष जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि महिलाएं आगे आए और लॉ मेकिंग सिचुएशन में बैठ पाए। इन्होंने बार बार तो एक्सक्यूज लगाए, अगर लॉ पास हो जाता, ये साथ दे देते, इनका क्या चला जाता? महिलाएं आकर यहां पर बैठी और एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो पाती। लेकिन टीएमसी हो या सपा हो या कांग्रेस हो या जितना भी विपक्ष है, उन सब ने पूरी की पूरी कोशिश की कि वो महिलाओं को आगे ना आने दे, और उनसे महिला विरोधी उनका चेहरा सामने आ गया है। और रही बात टीएमसी की, मैं सुन रही थी, एक्चुअली कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन सुन पा रही, जो हमारी टीएमसी की वो बात कर रहे थे, बंगाल में ममता दीदी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ कितना गलत है वो सबने देखा है। चाहे खाली का एपिसोड रहा हो, चाहे वो आरजी कर का एपिसोड रहा हो या पोस्ट पोल वायलेंस रहा हो, अरे कौन सी पार्टी जीतने के बाद वायलेंस करती है? सिर्फ इनके गुंडे करते हैं, टीएमसी के गुंडों ने हमेशा किया, और किसी ने। महिलाएं वो भयभीत है, और हम जो बीजेपी का मुद्दा है वो सिर्फ ये है कि हम भय रहित बंगाल को सामने लेके आना चाहते हैं। जी 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 जी, चलिए हम इस चर्चा को यहाँ विराम देंगे, आपका पॉइंट भी आ गया है। बहुत शुक्रिया रुचिका अग्रवाल जी।